निरीक्षण के बाद उड़ान के लिए बोइंग 737 मैक्स 9 को दी मंजूरी। अलास्का विमान घटना के बाद रेगुलेटर सतर्क। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने निरीक्षण प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जो ग्राउंडेड बोइंग विमानों के फिर से उड़ान भरने का रास्ता साफ कर सकता है। एयरलाइंस को अब 737 मैक्स 9 मॉडल को फिर से उड़ाने की अनुमति है, बशर्ते वह एक विस्तृत निरीक्षण और रखरखाव दिनचर्या पूरी करे। इस महीने की शुरुआत में उड़ान के दौरान एक विमान का साइड पैनल फटने के बाद से बंद है। AP वॉशिंगटन। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने निरीक्षण प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जो ग्राउंडेड बोइंग विमानों के फिर से उड़ान भरने का रास्ता साफ कर सकता है। एयरलाइंस को अब 737 मैक्स 9 मॉडल को फिर से उड़ाने की अनुमति है, बशर्ते वे एक विस्तृत निरीक्षण और रखरखाव दिनचर्या पूरी करे। इस महीने की शुरुआत में उड़ान के दौरान एक विमान का साइड पैनल फटने के बाद से बंद है। FAA द्वारा निरीक्षण प्रक्रिया को मंजूरी मिलने के बाद एयरलाइंस को अपने बोइंग 737 मैक्स 9 जेट लाइनरों को उड़ाने के फिर से अनुमति मिल जाएगी। संघीय उड्डयन प्रशासन के प्रमुख ने बुधवार को कहा कि अलास्का एयरलाइंस के बोइंग जेट में हुई डरावनी घटना की उनकी एजेंसी की समीक्षा ने उन्हें विमानों के फिर से उड़ान भरने का रास्ता साफ करने का विश्वास दिलाया है। अधिकारी माइक विटेकर ने कहा कि FAA मैक्स विमानों के उत्पादन का विस्तार करने के बोइंग के किसी भी अनुरोध पर तब तक सहमत नहीं होगा जब तक कि एजेंसी संतुष्ट न हो जाए कि गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है। बोइंग ने कहा कि वे ग्राउंडेड विमानों को वापस सेवा में लाने के लिए FAA और एयरलाइंस के साथ काम करेंगे। कंपनी ने कहा, हम FAA के साथ पूर्ण और पारदर्शी रूप से सहयोग करना जारी रखेंगे और बोइंग में सुरक्षा और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए कार्रवाई करते समय उनके निर्देशों का पालन करेंगे। हम अपने एयरलाइन ग्राहकों के साथ भी मिलकर काम करेंगे क्योंकि वे आवश्यक निरीक्षण प्रक्रियाओं को पूरा करता है। 5 जनवरी को जब अलास्का मैक्स 9 ओरेगॉन से 5 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा था, उसी समय विमान का साइड पैनल फट गया, जिससे विमान के किनारे में एक छेद हो गया, लेकिन पायलट पोर्टलैंड लौटने और सुरक्षित रूप से उतरने में सक्षम थे।